स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे sin x, cos x और tan x की ग्राफ, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा cot x, sec x और cosec x की ग्राफ। ग्राफ का जो इसमें पोटेंशियल है ये बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि जब अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे या फंक्शन चैप्टर आएगा उसमें भी ये ग्राफ काम आएंगे अपने। और जैसे अपन टेंजेंट और नॉर्मल का जब चैप्टर पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ जो है एक मल्टी फंक्शनल चीज है। तो आप थोड़ा ध्यान देकर इसको समझें। तो इसमें क्या होता है, ग्राफ में पहले अपने को एक टेबल बनानी होती है डोमेन और रेंज की, और फिर डोमेन और रेंज से कोऑर्डिनेट लेके बनता है ग्राफ। तो देखते हैं sin x का ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी टेबल। तो यहां मैंने देखिए, इसमें टेबल में होता क्या है, इसमें दो टेबल अपने को बनानी होती हैं। एक तो ये मैंने बना ली, सपोज दैट ये आपकी हो गई यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, यहां मैंने रोटेशन कैसा लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, पॉजिटिव रोटेशन है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पोजीशन रहेगी। फर्स्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि अपने को कहां से कहां तक जाना है, 0 से 90। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आप देखेंगे ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1 तक। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि 90 से जो पोजीशन रहती है वो 180 की रहती है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और ये साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां ग्राफ 1 से 0 की तरफ आ रहा है ना, यानी डिक्रीज हो रहा है। चलिए थर्ड में आप जानते हैं कि 180 से 270 की पोजीशन होती है। तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ 0 से -1 हो रहा है, यानी ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है। और फोर्थ में आप जानते हैं कि ये आपका 270 से 360 चलता है। तो साइन 270 की वैल्यू क्या है, -1, और साइन 360 की वैल्यू 0। तो यहां पर आपका -1 से क्या आएगा, 0। ठीक है, यहां पर ये पोजीशन है। अब ये टेबल तो क्या है, ये टेबल है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज से क्या होगा, ग्राफ बनेगा किधर की साइड, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड। लेकिन जब हम एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर आएंगे तब इसी ग्राफ की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। तो पहले अपन देख लेते हैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड का ग्राफ। तो यहां मैंने ये ग्राफ ले लिया है, ये पूरा यहां तक दिखाई दे रहा है। हाँ है? हाँ, सब दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। तो ये है अपनी एक्सिस एक्स और एक्स डैश। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है, यानी साइन का जो ग्राफ है वो इसी रेंज में चलेगा। चलिए, और ये मैंने बना लिया आपका 0, 90, 180, 270, और ये आपका 360। ठीक है, वैल्यू आप इसी हिसाब से लेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं साइन में फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 पे क्या जा रहा है, 0 से 1। तो 0 से 1 का मतलब है साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की 1। तो यहां पर ये ग्राफ किस तरह से जाएगा, इस तरह से, ये 0 से 1, और ये कवर हुआ इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, 1 से कहां आ रहा है, 0। तो 1 से 0, 1 तो ये रहा आपका, और 0 आपका ये रहा। ठीक है ना, तो यहां हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, यानी 90 से 180। थर्ड क्वाड्रेंट है अपना 180 से 270। तो ये ग्राफ किधर रन कर रहा है, 0 से -1। तो -1 इसकी रेंज का है, नीचे है, यानी ये इस तरह से यहां पर है। तो चलिए ये मैंने बना दिया यहां पर साइन 270 यानी -1। और फोर्थ क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं 270 से 360। तो -1 से किधर जाएंगे, 0 की तरफ। तो ये फोर्थ में आप -1 से चले गए 0 पर, है ना। और ये हो गई इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1, और ये हो गई इसकी लोएस्ट वैल्यू -1। ये जो लाइंस हैं इनको कहते हैं टर्मिनल लाइंस। टर्मिनल लाइंस, टर्मिनल लाइंस का मतलब होता है सीमांत रेखाएं। तो सीमांत रेखा का काम क्या होता है, इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको शो करना। एक्सट्रीम का मतलब है हाईएस्ट एंड लोएस्ट। क्लियर,
चलिए अब अपन इधर का ग्राफ देखते हैं, उसके लिए टेबल में थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, अभी तो हमने देखी थी एंटी क्लॉकवाइज टेबल, अब मैं इस टेबल को कर दूंगा कैसे, क्लॉकवाइज। अब आप जानते हो जब भी कोई एंगल क्लॉकवाइज घूमता है तो वहां नेगेटिव एंगल आते हैं, है ना। तो नेगेटिव यहाँ पर जैसे कि 0 से -90, -90 से -180, -180 से -270 एंड सो ऑन। तो चलिए देखते हैं। अब जैसा कि sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और माइनस sin -90 की -1। तो यहाँ पर यानी आपको कहां से कहां तक जाना है, 0 से -1। चलिए सेकंड में क्या है, -90 से -180। अब sin -90 की वैल्यू होती है -1 और sin -180 की होती है 0, ठीक है। तो ये आपका जाएगा -1 से 0। थर्ड में क्या है, sin 180 की 0 और sin 270 की वैल्यू क्योंकि -1 होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो ये आपका हो जाएगा 0 से +1। क्लियर। फोर्थ में -270 से है तो sin -270 की वैल्यू +1 होती है और 360 की 0। तो इस तरह से अब आपको यहां पर आना है और अब हम चलेंगे x एक्सिस की नेगेटिव साइड। तो ये आपका 0, यहां -90, ये -180, -270 एंड एट लास्ट -360, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले टेबल में आप देख रहे हो 0 से कहां आना है, -1। तो आप 0 पर खड़े हुए और ये आप पहुंच गए कहां, -1 पर। क्लियर। अब सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या है, -1 से 0। तो -1 से आपको पहुंचना है 0 पर, ये आपका -1 से 0। थर्ड में आप पहुंचेंगे 0 से 1। तो ये आप 0 पर है, यहाँ पर 0 से ये आपका हो गया यहाँ पर 1 के सामने आ गया। फोर्थ में आपको पहुंचना 1 से 0। तो ये 1 पर है आप, और ये 1 से आपका आ गया 0, और ये हो गई आपकी टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन का काम क्या है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू को दिखाना। तो ये है आपका sin x का ग्राफ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कई चीजें हमको सीखने को मिली। एक तो साइन में जो 180 के मल्टीपल होते हैं, जितने भी, जैसे sin n पाई है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि 180 के जितने भी मल्टीपल है 1 पाई 2 पाई, इन पे आप देख रहे हो ये x एक्सिस को काट रहा है ना। और साइन में जो मैक्सिमम रेंज है sin x की वो आपकी 1 है, और लोएस्ट रेंज जो है वो आपकी -1 है। तो ये 2 पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं कि साइन में पाई का कोई भी मल्टीपल हो तो 0 होता है, और साइन एक्स की जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो -1 से +1 है। क्लियर। आगे चलेंगे, देखते हैं कोसेक्स के ग्राफ को। कोसेक्स के ग्राफ में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें थोड़ा सा इजी है, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन पे जो साइन चेंज होता है वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था cos ऑफ -थीटा प्लस cos थीटा होता है। इसलिए आप जब क्लॉकवाइज टेबल में जाएंगे तो उससे रोटेशन चेंज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसमें अपने को एक ही टेबल से दोनों ओर का ग्राफ बनाना है। तो कैसे, एक बार देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी पहले क्वाड्रेंट में आपको चलना है 1 से 0। आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 180 की वैल्यू -1। तो इसमें डिक्रीज हो रहा है 0 से -1। 180 से 270 अगर करें तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, जबकि cos 270 की 0। अब cos 270 की 0 कैसे है, क्योंकि ये 90 का ऑड मल्टीपल है। जितने भी 90 के विषम गुणज होते हैं, जैसे 90, 270, 450 या और भी कोई, ये सभी cos में क्या रहेंगे, 0। तो इसमें क्या होगा, -1 से 0 इंक्रीज होगा, और 270 से 360, इसमें क्या है आपका वही 0 से +1, ठीक है ना। तो कैसे कैसे चलना है अपने को, 1 से 0, यानी इसमें ये आपका डिक्रीज हो रहा है 1 से 0, 0 से -1 ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है, और -1 से 0 यहां इंक्रीज हो रहा है, और 0 से 1 इंक्रीज, यानी 2 क्वाड्रेंट्स में डिक्रीज है और 2 क्वाड्रेंट्स में इंक्रीज है ना। चलिए तो अब चलते हैं सीधे ग्राफ की तरफ। तो ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया आपका, x और x', और जैसा कि आप जानते हैं साइन की तरह इसकी रेंज भी -1 से +1 होती है, और ये आपका 0, 90, 180, 270 और ये 360, यही सिमिलर पैटर्न इधर रहेगा। ये आपका -90,
ये आपका -180, ये -270 एंड इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, ये -360, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं ग्राफ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, 1 से 0। पहला क्वाड्रेंट का मतलब मेरा इससे है ना, तो 1 से 0 का मतलब यहां से ग्राफ ये आएगा 1 से 0, डिक्रीज हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हो। 0 से -1, तो यहाँ फिर से डिक्रीज होके ये 0 से -1, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0, तो -1 से ये आपका गया 0 में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में गया आपका 0 से +1। अब यहाँ जो टर्मिनल लाइन है वो कौन कौन सी रहेंगी, एक तो ये हो जाएगी आपकी और एक ये हो जाएगी। ये दिखा रही है हाईएस्ट वैल्यू को और ये दिखा रही है आपकी लोएस्ट वैल्यू। चलिए इधर देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था टेबल कॉस में यही रहनी है, इसी टेबल से आपको इधर बनाना है। कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से। तो क्या 1 से 0। अब जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं राइट टू लेफ्ट, यानी जो एरो है वो लेफ्ट है इधर की ओर है, तो जैसे ये एरो राइट टू लेफ्ट होगा इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ डिक्रीज होना है ना। तो यहाँ अपन क्या करेंगे 1 से 0, ये आपका हो गया पहला क्वाड्रेंट, ठीक। फिर क्या है 0 से -1, तो 0 से -1 आपका इधर नीचे आएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में -1 के सामने, और थर्ड में -1 से 0, तो ये आपने -1 से 0 तक ले गए आप, और लास्ट में 0 से 1, तो ये आप ले गए 0 से 1, और ये इस तरह से अपना हो गया ये एक्सट्रीम वैल्यूज। तो इस तरह ये हुआ कॉस का ग्राफ। कॉस में यहां पर देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई। एक तो मैंने आपको बताया कि कॉस में जो 90 के ऑड मल्टीपल है वो क्या होंगे 0, या 2n+1 किसको दिखाता है, ऑड नंबर, विषम संख्या को। और कॉस में ये भी ध्यान देने की बात है कि अगर मान लो कॉस में कोई पाई का अगर इवन मल्टीपल है, जैसे अगर n इवन नंबर है जैसे 2 पाई था, तो इसकी वैल्यू +1 होती है, और अगर n ऑड नंबर है तो इसकी -1। जैसे मैं आपसे कहूं कि cos 3 पाई तो इसकी वैल्यू -1 होगी, और मैं कहूं cos 4 पाई तो होगी +1। और 90 का जो ऑड मल्टीपल है, ऑड यानी विषम गुणज है, तो वो cos में क्या होगा 0। और साइन की तरह इसकी भी रेंज वही है, cos x की लोएस्ट रेंज -1 और अपर रेंज +1। क्लियर। 10x के ग्राफ की तरफ चलेंगे आप। 10x के लिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज टेबल बना दी है। एंटी क्लॉकवाइज टेबल में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे tan 0 की वैल्यू क्या है 0, tan 90 की इंफिनिटी, tan 90 की इंफिनिटी, और tan 180 की 0, tan 180 की 0, tan 270 की इंफिनिटी, tan 270 की इंफिनिटी, tan 360 की 0। अब यहां पर आप सोच रहे होगे मैंने दो क्वाड्रेंट में तो प्लस इंफिनिटी लिया है और दो क्वाड्रेंट में माइनस लिया है। वो इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 10 सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड और फोर्थ में मैंने क्या लिया है माइनस, है ना। और यहाँ पर ये ध्यान रहे कि 90 के जितने भी विषम गुणज हैं, यानी जो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हैं, वो सभी क्या होंगे इंफिनिटी, ठीक। तो यहाँ पर इसीलिए 90 और 270 इन पर मैंने क्या बना लिया है टर्मिनल लाइन। ये टर्मिनल लाइन अपने को क्या दिखाती है कि टर्मिनल लाइन अपने को बताती है कि ये इनफाइनाइट वैल्यू है, कोई भी ग्राफ इसको क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। तो कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90, ये आपका गया 0 से इंफिनिटी, क्लियर, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप आएंगे -इंफिनिटी से 0। कहां है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये आप आ गए -इंफिनिटी से 0। थर्ड में आप आएंगे 0 से +इंफिनिटी, ये आपने ले लिया 0 से +इंफिनिटी, क्लियर। फोर्थ में आप आएंगे -इंफिनिटी से 0, तो ये आपका हो गया -इंफिनिटी से 0, क्लियर। तो इस तरह हमने देखा चारों जो है इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये आपका 0 से इंफिनिटी, ये आपका -इंफिनिटी से 0, ये आपका 0 से इंफिनिटी, और ये आपका -इंफिनिटी से 0, क्लियर। अब चलते हैं इधर की साइड। तो चलिए अब हम चलते हैं क्लॉकवाइज टेबल में। क्लॉकवाइज टेबल में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आपको साइन चेंज करने हैं। और वो साइन आपको क्यों चेंज करने, उसका देखिए रीजन क्या होता है। जैसे कि मान लो ये आपका ग्राफ है ना। अब जैसे जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में चलते हैं तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है,
ये आपका थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ये किसके हिसाब से बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं अपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज में जब आते हैं तो क्लॉकवाइज में आप देखेंगे जब मैं इसको क्लॉकवाइज लूंगा तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? फोर्थ। यहां पर थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। तो अब आप देखेंगे इस क्वाड्रेंट में 10 पहले क्या था? नेगेटिव, और इस क्वाड्रेंट में 10 क्या था? पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव था और इसमें पॉजिटिव। तो जब आप क्लॉकवाइज आएंगे तो वहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखना कि फर्स्ट में क्या है? नेगेटिव, तो ये आपका माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। और सेकंड में क्या है? पॉजिटिव, ये आपका प्लस इंफिनिटी हो गया, यहाँ प्लस इंफिनिटी। थर्ड में क्या है? नेगेटिव, तो ये आपका 0 से माइनस इंफिनिटी हो गया। फोर्थ में पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस इंफिनिटी। अब आप देख रहे हैं कि चारों में ही जो है डिक्रीज हो रहा है। 0 से माइनस इंफिनिटी, डिक्रीज के लिए एरो इधर बनेगा। प्लस इंफिनिटी से 0, ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है। 0 से माइनस इंफिनिटी, ये भी डिक्रीज हो रहा है। और प्लस इंफिनिटी से 0, ये भी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो यहां थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है। तो यहां हमने देखा कि पहले चारों में जहां इंक्रीजमेंट हो रहा था, अब की बार चारों में क्या हो रहा है? डिक्रीजमेंट हो रहा है। चलिए सीधे चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो सबसे पहले क्या है? 0 से माइनस इंफिनिटी, तो 0 आपका ही है ना, और 0 से माइनस इंफिनिटी ये आप ले गए इधर इसको, तो ये आपका डिक्रीज हो गया। दूसरे में प्लस इंफिनिटी से 0, ये आप सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस इंफिनिटी से आपने बना दिया 0। थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से माइनस इंफिनिटी, ये आपने 0 से ले लिया माइनस इंफिनिटी। क्लियर? और फोर्थ में इंफिनिटी से 0, तो फोर्थ में आप इंफिनिटी से आ जाएंगे किस पर? 0 पर। क्लियर? तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहां भी डिक्रीज हो रहा है, यहां भी डिक्रीज हो रहा है, यहां भी और यहां भी। तो ये था स्टूडेंट साइन, कॉस और टेन का ग्राफ। तो इसका आप वेरियस टॉपिक्स में यूज करेंगे और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉट, सेक और कोसेक। जिन्होंने भी अगर इससे पहले के 11 पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार वो उन पार्ट्स को भी जरूर देखें, जिससे कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री उनकी समझ में आ सके। थैंक्स।